ANF एंटी नारकोटिक फोर्स का 2021 का होने वाला ओरिजिनल पेपर आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करने वाला हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चन जो आप लोगों के 2021 के पेपर के अंदर एंटी नारकोटिक फोर्स के लिए हो चुके हैं वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है और आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि एंटी नारकोटिक फोर्स के अंदर जो है वो किस लेवल के और किस टाइप के आप लोगों के एमसीक्यूज लिए जाते हैं। ठीक है, जो पेपर के अंदर आप लोगों के आते हैं किस टाइप का पेपर कंडक्ट किया जाता है। आप लोग को यूट्यूब के ऊपर 22, 23, 24, 25 के जो है वो पास पेपर मिल जाएंगे, लेकिन वो फेक होते हैं क्योंकि इनका जो पेपर है ये हर 3 से 4 साल के बाद वैकेंसीज आती हैं एंटी नारकोटिक फोर्स की। ठीक है, 2 से 3 साल के बाद। तो इससे पहले जो लास्ट टाइम हुआ था वो 2021 के अंदर आप लोगों का पेपर हुआ था, उसके बाद अभी 2026 के अंदर कंडक्ट होना है। ओके, तो इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सी पेक स्टैंड फॉर। अब यहाँ पर 4 वर्ड है। ठीक है, सी है, पी है, उसके बाद ई है, उसके बाद फिर सी है। ये वाला जो सी है ये स्टैंड फॉर है चाइना, उसके बाद ये वाला पी पाकिस्तान के लिए, ई फॉर इकोनॉमिक, सी फॉर कॉरिडोरियर। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोरियर के ये स्टैंड फॉर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आया हुआ था। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हो, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। इस बात की 110% आपको गारंटी देंगे इंशाल्लाह। जो मटेरियल जो वर्क हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका पेपर 85 to 90% इंशाल्लाह उसी में से बनकर आएगा। हम आपको आपके 6 के 6 सब्जेक्ट जो आप लोगों के इनका पेपर पैटर्न है ना, 6 सब्जेक्ट में से बनता है। ठीक है, जिसमें आप लोगों के पाकिस्तान स्टडी है, जनरल नॉलेज है, ठीक है, उसके अलावा जीके है, उसके अलावा सबसे ज़्यादा इसमें इस्लामिक स्टडी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश है, बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों की होगी। ठीक है, और एवरीडे साइंस और कंप्यूटर के भी कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज की कैटेगरी के अंदर आते हैं वो यहाँ पर आप लोगों से कंडक्ट किए जाएंगे। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। इंतहाई मुनासिब फ़ी है, जस्ट 1 टाइम फ़ी के अंदर कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करवाएंगे इंक्लूडिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ यरमुक वाज फाइट इन, यानी जो जंग यरमुक है ये कब लड़ेगी, तो ये 636 AD के अंदर लड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो ये सबसे पहले इस्लामिक स्टडी का पोर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु वाज वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड ऑन, तो उनकी वफात कब हुई, तो 619 AD के अंदर हुई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फेटिमेड कैलिफ स्टार्टेड फ्राम, तो इनका ये जो दौर था, एरा था, वो 909 से लेकर 1071 AD तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, बैटल ऑफ नेहवन वाज फाइट इन, तो ये बैटल ऑफ नेहवन जो है वो 625 AD के अंदर, सॉरी 642 AD के अंदर लड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ किबले अव्वल, किबले अव्वल का क्या नाम है, तो किबले अव्वल का यहाँ पर नन ऑफ दीज खाना काबा, यहाँ पर मस्जिद अक्सा, तो अक्सा मस्जिद यही है। ठीक है, मस्जिद अक्सा ये है वो किबले अव्वल का पहला नाम है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सजदा तिलावत आर इन कुरान, कुरान मजीद के अंदर टोटल जो है वो कितने सजदे हैं, तो कुरान मजीद के अंदर टोटल 14 सजदे हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट ग्रेट अरब केमिस्ट, यानी अरब का जो है वो ग्रेटेस्ट केमिस्ट किसे कहा जाता है सबसे पहले, तो ये जाबर इब्न हयान को, सॉरी जाबर बिन हयान को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ खंदक फाइट, बैटल ऑफ खंदक जो है वो कब लड़ेगी, 627 AD के अंदर बैटल ऑफ खंदक लड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एज ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग हिज फर्स्ट रिवोल्यूशन, यानी जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही नाजिल हुई तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी, तो 40 साल थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट ये वाले जो कुछ क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा बुलर थे, वो हमने अपने पास लिखे हुए हैं, वो प्रॉपर 1 by 1 करके आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये वाले बीच में से कुछ बोल रहे हैं साफ नज़र नहीं आ रहे, तो इस तरह हमने अपने पास लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, ब्लैंक वाज द फर्स्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस अब्दुल रशीद। ठीक है, ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, लियाकत अली खान वाज एसिनेटेड इन रावलपिंडी ऑन 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान को रावलपिंडी के अंदर शहीद किया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम भी लियाकत अली खान थे, इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ओशन, पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे गहरा और सबसे बड़ा जो है वो समुद्र है पैसिफिक ओशन, इसके रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर
फॉर फिजिक्स इन 1979। ठीक है, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम को पाकिस्तान, जो ये पहले पाकिस्तानी हैं जिनको 1979 के अंदर नोबेल प्राइज से, जो कि फिजिक्स के अंदर उन्होंने काम किया था, इससे नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म वाज स्टार्टेड इन ईयर। तो ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म जो है ये 2014 के अंदर जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है, आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970 वाज इशू बाई। जो 1970 के अंदर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था वो किसने जारी किया था? तो वो यहया खान ने जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर, यूएसए 46 प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन, ठीक है, जो बाइडेन जिसको कहा जाता है, बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी? तो वो डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी उससे बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये वो उनकी पार्टी थी डेमोक्रेटिक पार्टी। तो किसकी? जो बाइडेन की, जॉय बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान इज। तो बास जगह पर 990 लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1046 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 990 वाला करेक्ट आंसर कंसिडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इज। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा भी कई जो पेपर है उनके अंदर रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पेपर के अंदर, प्रॉफिट रिसाइटेड ब्लैंक एट द टाइम ऑफ कन्क्यूट ऑफ मक्का, यानी फतेह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी जो सूरत है उसको रिसाइट किया? तो सूरह अल फतह तिलावत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एंटी नारकोटिक फोर्स? तो शाहजैन बुगटी। शाहजैन बुगटी जो है वो एएनएफ का करंट मिनिस्टर था, 2021 का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलन हाइट्स बिलोंग टू। तो गोलन हाइट्स जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये इजराइल से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, यानी जो बंदा जिसने 2 मरतबा माउंट एवरेस्ट को अबूर किया, नवेंग गुम्बो ये उसका नाम था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, से नेक्स्ट जो एग्जाम आप लोगों का उसके अंदर भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द कैपिटल ऑफ इरिट्रिया। इरिट्रिया का जो कैपिटल है वो अस्मारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है अल-बिरूनी कम टू इंडिया विद। अल-बिरूनी जो है वो इंडिया किसके साथ आए थे? तो वो महमूद गजनवी के साथ इंडिया आए थे। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पिग आयरन इज। तो पिग आयरन का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है? तो चाइना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है द एकेडमी ऑफ एएनएफ इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो ये एंटी नारकोटिक फोर्स की जो एकेडमी है यानी सेंटर है, कहाँ पर दिखाई देते हैं हमें? तो ये इस्लामाबाद के अंदर हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 है, PPC स्टैंड फॉर पाकिस्तान पेनल कोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पेपर के अंदर रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ फोर्स कमांडर ऑफ द रीजनल डायरेक्टरेट। जो फोर्स कमांडर होता है रीजन का, तो उसका मेजर जनरल का क्या होता है? रैंक होता है। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज। तो पाकिस्तान के सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? इंडस रिवर, जिसकी लेंथ है 3180 किलोमीटर, तो इंडस रिवर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी रीजनल डायरेक्टरेट्स एंटी नारकोटिक फोर्स है। तो एंटी नारकोटिक फोर्स के कितने रीजनल डायरेक्टर होते हैं? तो 5 रीजनल डायरेक्टर होते हैं। ये एएनएफ के रिलेटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी अमेंडमेंट टुक प्लेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो 1973 के आइन में जिस वक्त क्वेश्चन आया उस वक्त 26 थे, तो अब 28 जो है अमेंडमेंट हो चुकी हैं आइन के अंदर, 1973 के आइन के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास अच्छा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है, 61 1962 के आइन के 56 62 73 के आइन के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेथोमीटर इज़ यूज टू मेजर। तो फेथोमीटर को किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये ओशन की जो डेप्थ होती है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मुस्लिम नोबेल प्राइज लेक्चरर है। ठीक है, वाज, तो ये कौन था? तो ये अनवर सदात इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप लोगों के पेपर के अंदर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज। तो पोर्ट कासम, यानी जो पाकिस्तान की कासम बंदरगाह है, मोहम्मद बिन कासम, तो ये सबसे पाकिस्तान की पुरानी बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फतेह मुबीन मीन फॉर, यानी फतेह मुबीन फार का मतलब क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा हुदैबिया पैक्ट। ठीक है, ये जो सुलह हुदैबिया का मुआहिदा हुआ था इससे मुराद वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत खालिद बिन वलीद डाइड इन, यानी हज़रत खालिद बिन वलीद की जो है वो वफ़ात कब हुई? 642 AD के अंदर उनकी वफ़ात हुई।
उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजा दाहिर वाज रूलर ऑफ, तो राजा दाहिर जो है वो कहाँ का हुक्मरान था, तो राजा दाहिर सिंध का हुक्मरान था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 है, हाउ मच पार्ट ऑफ तुर्की फॉल्स इन यूरोप, तो यूरोप के अंदर जो है वो तुर्की का 10% जो है वो यूरोप के अंदर आता है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हेन डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनकेड मक्का, तो जो है वो फ़तह कब मक्का हुआ, तो फ़तह मक्का 8 हिजरी के अंदर हुआ। आई होप के स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चन जो आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं आपको समझ आ चुके होंगे।